आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1F। एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से आज पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे थे। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आज आपको इजी से भी आसान हलवा लगेगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 7 कह रहा है सिंप्लीफाई 4 प्लस रूट 5 डिवाइड में 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 डिवाइड में 4 प्लस रूट 5। इससे हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर थोड़ी देर के लिए ना आप इसको छुपा लो, एक साइड वाले को छुपा लो। ये देखो, अभी ध्यान से दिखाते हैं। ये देखो, अगर हमने इसको छुपा लिया तो आपको ये दिख रहा है ना, अभी तक हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, बट अब हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को सिंप्लीफाई एक साथ करना है, फिर उसके बाद ऐड कर देना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे पिछली वीडियो में करते आ रहे हैं ना, पिछले क्वेश्चन को सॉल्व, वैसे इसे भी करना है। 4 प्लस रूट 5 है, डिवाइड में है 4 माइनस रूट 5। हमने क्या बताया था कि भाई जो भी डिवाइड में होता है उसका ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये हो गया रूट 5। डिवाइड में आ जाए तो 4 प्लस ये हो गया रूट 5। गॉट इट? बीच में प्लस लगा है, ये वाला प्लस लगा दिया। 4 माइनस रूट 5 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस ये हो गया रूट 5। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड में जो भी है हमारे, ये हो गया 4, ये प्लस जगह माइनस रूट 5, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस रूट 5। ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस रूट 5 है इंटू 4 प्लस रूट 5 है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि भाई देखो 2 इंटू 2, इसको कुछ ऐसे समझो, 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5 सेम वैल्यू है दोनों, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर देखो 4 माइनस रूट 5, 4 प्लस रूट 5, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी का होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। बस इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, हमें यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। तो ए हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा हमारे पास रूट 5। ये हो गया रूट 5, यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? देखो ए ये 4 हो गया, माइनस बी हो गया रूट 5, ए हो गया 4 प्लस बी हो गया रूट 5। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब सेम इसमें भी वही हमें करना है। यहाँ पर 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस रूट 5 का यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 4 प्लस रूट 5, 4 माइनस रूट 5, ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या? 4 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला है जो ऊपर आपको दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया। ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए हो गया 4 और बी हो गया हमारे पास रूट 5 है। ये हो गया। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5। ये हो गया, बीच में कर दिया प्लस, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले में इस प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, ये हो गया हमारे पास b। बस डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16
माइनस 5 का स्क्वायर होता है, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 5, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है 5 होता है, ठीक है। प्लस 4 टू ज़ा हो जाएगा हमारे पास 8, 4 टू ज़ा 8, ये हो गया हमारे पास रूट 5, और फिर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास प्लस 16 प्लस यहाँ पर हो गया 5 माइनस 8 रूट 5 बाई, ये हो गया हमारे पास 11। अब देखो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 11, ये हो गया 16 और 5 कितना हो गया 21, तो 21 प्लस 8 रूट 5, बीच में प्लस, फिर से यहाँ पर 21 माइनस 8 रूट 5, इससे ये कैंसिल हो गया, 21 प्लस 21 हो जाएगा 42, 42 बाई हो गया हमारे पास 11, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर, पहले वाले पार्ट का ये आंसर है। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। चलो अब सी के सेकेंड पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सेकेंड पार्ट है उस पे आ जाओ, ये है 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 2 बाई रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 3 बाई, ये हो गया हमारे पास रूट 5 माइनस रूट 2, 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस बाई 2 रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 3 रूट 5 माइनस रूट 2 हो गया। तो ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन को किया था वैसे ही हम लोग इसे भी करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। चलो यहाँ पर हो गया 1 बाई, ये हो गया रूट 3 माइनस रूट 2, अब इसी का ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस ये हो गया हमारे पास रूट 2 डिवाइड में रूट 3 प्लस यहाँ पर भी हो गया हमारे पास रूट 2, बीच में माइनस, फिर यहाँ लिख दिया 2 डिवाइड में हो गया रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस इस जगह पे हो जाएगा प्लस रूट 3 डिवाइड में फिर से रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इधर हो जाए प्लस, यहाँ पर है 3 रूट 5 माइनस रूट 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 डिवाइड में रूट 5 प्लस ये हो गया रूट 2, ठीक है। अब देखो इसको ना बहुत ही आराम से करना क्योंकि इसी में गलती होने की चांस काफ़ी होते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे 1 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 करोगे, यहाँ पर रूट 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा रूट 2। अब देखो ये है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हो जाएगा रूट 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस बी हो जाएगा रूट 2, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया माइनस, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट हमें मिल जाएगा 3, तो लिख दो 2 रूट 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 ब्रैकेट लगा दो डिवाइड, यहाँ पर हो गया रूट 5 प्लस ये हो गया हमारे पास रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब इसका इसमें कर दो तो यहाँ पर हो गया 3 रूट 5 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 2, अब फिर से डिवाइड में आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 5, ओ सॉरी यहाँ पर ना हमने गलती क्या की, स्क्वायर नहीं लगाया, ऐसे लिख दिया, ये माइनस होगा और यहाँ पर स्क्वायर। देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर फिर से बन रहा है, यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट 3 प्लस यहाँ पर रूट 2, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 2, यहाँ पर आ जाओ 2, यहाँ पर हो गया रूट 5 प्लस रूट 3, अब डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3, देखो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, फिर से प्लस यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर हो गया रूट 5 प्लस
√2 और डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 -2 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं फिर से। √3 प्लस √2 हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस यहाँ पर हो गया 2 √5 प्लस √3 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 √5 प्लस यहाँ पर हो गया √2 और ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 प्लस √2। अब ये माइनस है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√5 -√3, यहाँ पर हो गया प्लस √5 और यहाँ पर हो गया प्लस √2 हो गया। यहाँ पर माइनस का √5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल, √2 और √2 बच रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 √2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर। समझ में आ गया है ना, सिंपल। देखो कैलकुलेशन तो है नहीं, ना के बराबर कैलकुलेशन है, बस इसके जो स्टेप है ना उसे हमें देख के अच्छे से करना है। कहीं भी कोई गड़बड़ हुआ पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन पे। देखो देखने में तो बहुत टफ लग रहा है ना, है बहुत आसान। तो यहाँ पर है 2 प्लस √3, ये है। डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर है 2 माइनस √3, ये हो गया। प्लस यहाँ पर हो गया 2 माइनस √3, फिर डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस यहाँ पर हो गया √3। गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया प्लस √3 -1 डिवाइड में √3, यहाँ पर हो गया +1। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, फिर प्लस है 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, √3 -1, √3 +1। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 2 प्लस √3 हो गया। डिवाइड में आ जाएंगे 2 माइनस √3। अब इसका ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस √3, यहाँ पर भी माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास √3, बीच में आ गया प्लस। फिर ये हो गया 2 माइनस √3, डिवाइड में हो गया 2 प्लस √3। अब इसका भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस की जगह पे माइनस √3 और यहाँ पर भी माइनस प्लस है ना, प्लस की जगह पे माइनस, सिंपल। प्लस यहाँ पर हो गया √3 -1 और यहाँ पर भी आ जाएगा √3 +1 मल्टीप्लाई √3 प्लस की जगह पे -1, ये हो गया √3, यहाँ पर प्लस की जगह पे -1। क्लियर हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम लोग 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हो गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने बताया था ना a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ये हो गया। प्लस यहाँ पर आ जाओ 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, डिवाइड में 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, इसको हम लोग करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब देखो √3 -1, √3 -1, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा √3 -1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा तो √3, ये हो जाएगा हमारे पास √3 -1 का √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, फिर से फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होगा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 2ab, 2a, 2 2 हो जाएगा 4, 2 2 होगा, यहाँ पर प्लस है, 2 2 हो जाएगा 4 √3। डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, देखो
फिर से समझा देते हैं। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारे पास इस समय 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। बी का स्क्वायर, बी हमारे पास रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा 3। यहाँ पर प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और बी हमारे पास रूट 3, तो 4√3 हो गया। क्लियर ये बात, ऐसे करना है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर आ गया प्लस। यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4, ये हो गया √3 डिवाइड में 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ये हो गया प्लस। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab हो जाएगा 2√3 डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर होगा 4 3 7, 7 प्लस 4√3 डिवाइड में 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, प्लस करो। यहाँ पर भी हो गया 7 4√3, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, ये प्लस। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2√3 हो गया, ठीक है। तो 7 7 हो गया हमारे पास 14, और यहाँ पर देखो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर प्लस 4 है ना, तो यहाँ पर प्लस 4 माइनस 2√3 कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया है 4, और एक चीज़ हमने यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या गलती कर रहे हैं पता है, देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा डिवाइड में, ये 2 रखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 14 है प्लस 4 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें 14 को 14 रख देते हैं, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल 2 को कॉमन लिया तो 2 माइनस √3 मिल गया, डिवाइड में हमारे पास 2 है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 14 प्लस 2 माइनस √3, ये हमें मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 16 माइनस √3, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हमसे यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी, ये भी 1 था ये भी 1 था, तो हमने इसको इग्नोर ही कर दिया, हमने सोचा इसे 1 होगा, बट फिर रियलाइज हुआ नहीं, देखो 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता हमारा, बट हुआ नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी के 4th पार्ट में आ जाओ, यहाँ पर है 2√6 डिवाइड में √2 प्लस √3 प्लस 6√2 डिवाइड में √6 प्लस √3 माइनस 8√3 डिवाइड में √6 प्लस √2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये देखो। यहाँ पर ना इसको भी पहले हम लोग रेशनलाइज करेंगे तीनों को, ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया था। यहाँ पर देखो लिखा है 2√6 डिवाइड में है √3 प्लस √2 प्लस √3, ये लिखा है। अब इसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया √2, यहाँ पर हो गया प्लस की जगह पे माइनस √3, डिवाइड में भी हो जाएगा हमारे पास √2 माइनस √3 प्लस ये हो गया 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास √2 डिवाइड में √6 प्लस यहाँ पर हो गया √3 इंटू √6 माइनस √3 डिवाइड में भी आ जाएगा √6 माइनस यहाँ पर 3, फिर से माइनस 8 √3 डिवाइड में हो गया हमारे पास √6 प्लस √2, गॉट इट, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया हमारे पास √6 माइनस √2 डिवाइड में √6 माइनस √2, गॉट इट। यही हमें करना है, सिंपल है बहुत। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया 2√6 ब्रैकेट में √2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे ध्यान से देखो, ये √2 प्लस √3 है, ये √2 माइनस √3 है, तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग शुरू से लगा रहे हैं। देखो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
√3 का ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। गॉट इट, बीच में प्लस कर दिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो। ओके, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √6 माइनस ये हो गया √3। डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हो गया। गॉट इट, माइनस इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 8√3। अब ये हो गया हमारे पास √6 माइनस √2। डिवाइड में a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 रूट में √6 इंटू √2, 6 2 ज़ा हो जाएगा 12, यहाँ पर कर दिया 12 माइनस 6 3 ज़ा 18 तो 2√18। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 2 ज़ा हो गया 12 और यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 2 ज़ा 6। ठीक है, √3 इंटू √2 6। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 6 माइनस 3, यहाँ पर माइनस, इधर हो जाएगा हमारे पास 6 3 ज़ा 18 माइनस ये हो गया 8, यहाँ पर हो गया 3 2 ज़ा 6। डिवाइड में यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना 6 माइनस 2। गॉट इट, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2√12 माइनस 2 रूट में 18। अब डिवाइड में आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे -1। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों में 6 है ना, तो 6 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर होगा √12 माइनस √6। डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पर हो गया 3 से ही कैंसिल, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर 8 दिख रहा है तो 8 कॉमन, यहाँ पर आ गया हमारे पास √18, यहाँ पर हो गया √6। इधर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा हो गया 8। अब देखो -1 है ना, तो माइनस यहाँ पर लगा दो, मतलब नीचे तो माइनस लगाते नहीं, ऊपर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -2√12। ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर +2√18। देखो कंफ्यूज मत हो, कभी भी माइनस नीचे नहीं होता, माइनस हमेशा ऊपर लगाते हैं, तो माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2√12, यहाँ पर 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई 2√6, यहाँ पर माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2√18, -2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2√18, माइनस माइनस हो जाएगा +2√6। अब देखो ये -12 वाला प्लस, ये प्लस, ये वाला माइनस, ये प्लस सॉरी ये माइनस, ये प्लस, क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के 4th का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। देखो डाउट है कमेंट करो, डाउट नहीं है तो भी कमेंट करके बताओ कि भैया समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं है, ताकि जो नए बच्चे आए वो कमेंट पढ़े तो उन्हें भी समझ में आएगी, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा प्रूफ डेट, इसे हमें प्रूफ करना है, यानी कि हमें ये सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके 1 लाना होगा। वैसे ही हमें ये पूरा सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके क्या लाना होगा, 2 लाना होगा। पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि भाई साहब इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है। कैसे लाएंगे, बहुत सिंपल है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में सारे सॉल्व किए थे ना, वैसे इसे सॉल्व कर लो, इसे रेशनलाइज करो, इसे भी करो, इन दोनों को भी करो, फिर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे है, बहुत सिंपल, इसे ध्यान से देना, देखना और देखो। जब बिल्कुल फोकस के साथ सॉल्व करोगे ना तो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बस फोकस कहीं और रहेगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक, माइनस प्लस की भी मिस्टेक क्वेश्चन चेंज कर देगा। यहाँ पर 3 + √7 है तो 3 + √7 कर दो, इतनी बात क्लियर। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए जो डिवाइड में इसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 प्लस की जगह पे माइनस, ये हो गया √7, फिर डिवाइड में हो जाएगा 3 माइनस, ये हो गया √7। गॉट इट, प्लस कर दो, यहाँ पर हो गया 1/√7, ये हो गया प्लस
ये हो गया 5 इंटू यहाँ पर हो गया √7 माइनस ये हो गया √5 डिवाइड में √7 माइनस ये हो गया √5, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो गया √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 डिवाइड में √5 माइनस √3। ठीक है, ये हो गया। अब बच रहा है ये, इसको यहाँ ले देते हैं प्लस 1/√3 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं √3 और यहाँ पर प्लस है तो -1, यहाँ पर √3 यहाँ पर -1। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब इसमें आ जाओ, अब 1 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस √7 मिल गया। डिवाइड में आ जाओ, a प्लस बी a माइनस बी, हमने फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, गॉट इट, बीच में प्लस। अब इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √7 माइनस √5 मिलेगा। डिवाइड में आ जाओगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर हो गया √7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √5 और ये हो गया होल स्क्वायर, और फिर ये प्लस यहाँ कर दिया हमने प्लस। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस √3 डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास √5 का स्क्वायर माइनस √3 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 माइनस 1 डिवाइड में हो गया हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर जो ऊपर लिखा है उसे ऐसे लिखो, 3 माइनस में हो गया √7, इसे सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 लिख दिया। क्लियर है, यहाँ पर चलो बता देते हैं और अच्छे से। देखो ये है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, √7 का स्क्वायर होता है 7, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, बस वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो आगे आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ पर हो गया √7 और माइनस √5। अब देखो 7 का स्क्वायर होगा 7, 5 का स्क्वायर होगा 5, 7 में 5 माइनस करोगे तो 2, फिर से यहाँ पर देखो √5 माइनस √3 डिवाइड में आ जाओ, 5 का स्क्वायर होगा √5 का स्क्वायर होगा 5, √3 का स्क्वायर होगा 3, इसको सॉल्व करोगे तो 2, यहाँ पर भी आ जाओ, ये हो गया √3 माइनस 1 और यहाँ पर √3 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, देखो सभी में 2 दिख रहा है, एलसीएम ले लो 2, यहाँ पर आएगा 3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर देखो 7 माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 3, ये -1, सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 और डिवाइड में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया 1। तो हमने क्या देखा कि भैया जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया तो बराबर आ गया वो राइट हैंड साइड के, जो कि 1 था, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। समझ में आ गया, देखो सिंपल बहुत है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, दिमाग से मैथ तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। चलो अब इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है भी ये काफ़ी बड़ा, बट ये बिल्कुल सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/1 प्लस √2 है। अब इसको रेशनलाइज कर दोगे तो 1 प्लस इस जगह पे माइनस √2 हो जाएगा, डिवाइड में भी हो गया 1 माइनस ये हो गया √2। अब ये बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखो 1/√2 प्लस √3 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया √2 प्लस यहाँ पर हो गया √3 डिवाइड में √2 माइनस √3। देखो
ये प्लस क्या है ना, तो हमें इन दोनों में माइनस करना होगा, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर प्लस लगा दो, ये 2 हो गए। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 1/√3 प्लस √4 मल्टीप्लाई √3 माइनस √4 डिवाइड में √3 माइनस √4। ठीक है, अब ये प्लस है, प्लस लगा दिया। अब फिर से सॉल्व करते हैं इधर, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 1/√4 प्लस यहाँ पर हो गया √5 इंटू √4 माइनस √5 डिवाइड में √4 माइनस √5, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 1/√5 प्लस √6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई √5 माइनस √6 डिवाइड में, हमें लगता है क्वेश्चन ही लिखते लिखते पेज भर जाएगा ये। यहाँ पर हो जाएगा √5 माइनस √6 मल्टीप्लाई नहीं, अब आएगा प्लस प्लस फिर से 1/√6 प्लस √7 इंटू √6 माइनस √7 डिवाइड में √6 माइनस √7। ठीक है, अब इधर आ जाओ, फिर से ये प्लस। अब यहाँ पर 1/√7 प्लस √8 मल्टीप्लाई √7 माइनस √8, इधर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में √7 माइनस √8 मल्टीप्लाई नहीं, अब आएगा प्लस। अब ये लास्ट वाला 1/√8 प्लस √9 इंटू √8 माइनस √9 डिवाइड में √8 माइनस √9। कितना बोरिंग लग रहा है ना ये रूट रूट करते करते। देखो क्वेश्चन अगर ये आ गया ना तो नंबर आराम से दे के जाएगा। वैसे ये इतने बड़े ना फालतू क्वेश्चन आते नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ आएगी। चलो अब इस पे आ जाओ, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस √2। अब इधर आ जाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, दिख रहा है, देखो √2 का ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें आता है प्लस, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 डिवाइड में, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस √3 का स्क्वायर, गॉट इट, प्लस। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी √3 माइनस √4 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस √4 का भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, प्लस। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √4 माइनस √5 डिवाइड में √4 का स्क्वायर और माइनस √5 का भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब इधर आ जाओ प्लस, ये प्लस इधर लगा देते हैं। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √5 और माइनस √6 डिवाइड में, यहाँ पर हो गया हमारे पास √5 माइनस यहाँ पर हो गया √6, ये हो गया स्क्वायर, गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया हमारे पास √6 माइनस √7 डिवाइड में आ जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस √7 का भी हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस नहीं होगा यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर प्लस किया, ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √7 माइनस √8 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, प्लस। इधर आ जाओ फिर से, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √8 माइनस √9 डिवाइड में √8 का स्क्वायर माइनस √9 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो ये जो ऊपर वाला है ये तो वैसे रहेगा 1 माइनस √2
नीचे आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस। अभी हमने ये पूरा सॉल्व किया था बट ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से हम बताते हैं। देखो यहाँ पर 1 माइनस √2 है, 1 माइनस √2, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, सॉरी इसको देखो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 आएगा माइनस का, यहाँ लिख दिया। इसमें √2 माइनस √3 है, यहाँ लिख दिया। √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा, यहाँ पर लिख दिया। सेम यही चीज इसमें भी किया, √3 माइनस √4 लिखा, इसको सॉल्व किया -1, इसमें भी यही किया, सब में वही कर दिया। तो अभी हमने यहाँ पर 6 माइनस √7 और -1 तक पहुंचे हैं। अब ये दो बचे हुए हैं, इसको हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। तो देखो √7 माइनस √8 डिवाइड में क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर 7, √8 का स्क्वायर 8, इसको सॉल्व करोगे -1, प्लस इधर आ जाओ √8 माइनस √9 डिवाइड में इसे सॉल्व करोगे -1। क्लियर। अब देखो सभी में -1 है, तो क्या करो माइनस को ऊपर भेज दो, 1 के तो वही नहीं रही थी वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस √2। कैसे, अभी समझाते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 8 डिवाइड में हो गया -1, तो हम लोग यहाँ पर जब भी डिवाइड में 1 होता है ना, तो हम लोग 1 तो नहीं लिखते, सिर्फ 8 लिख देते हैं। तो फिर ये माइनस कहाँ जाता है, माइनस ऊपर लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से करते हैं। अब वही चीज हमने यहाँ पर किया है, ये -1 है तो -1 हमने ऊपर लगा दिया, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का होगा। ऐसे ही इन सभी में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास माइनस, ये ऊपर लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया √2, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो गया हमारे पास √3। सेम चीज इसमें भी कर दो, तो ये हो गया -√3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया √4। अब यहाँ पर भी यही हो जाएगा, माइनस रूट में 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया √5। यहाँ पर भी हो जाएगा -√5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास √6। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा -√6, माइनस माइनस हो गया प्लस √7। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -√7 और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √8। यहाँ पर हो जाएगा -√8 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया √9। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर √2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये √3 प्लस का ये √3 माइनस का कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, और ये हो गया हमारे पास माइनस। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर देखो ये है √9, इसको समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा आगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर बच क्या रहा है हमारे पास, -1 बचा और बच रहा है हमारे पास प्लस का √9। अब ये जो 9 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √3 स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2। तो यहाँ पर आप जरा राइट हैंड साइड में देखोगे क्वेश्चन के, तो आपको सॉल्व करके क्या लाना था, 2 लाना था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 हो गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड भी समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 वो सारे आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में।